हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर। आज मैं आपको क्यू रूट निकालने की घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। आज हम देखेंगे जो भी ऑल एग्जाम आते हैं उसमें हमें क्यू कैसे निकालना होता हो, वो हम क्यू आज निकालने की कंडीशन में आप लोगों को बताता हूँ। आपको 10 तक क्यू याद होना चाहिए भैया। एक का क्यू एक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64 होता, पाँच का 125, छह का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000 होता। अब ये क्यू निकालने का तरीका क्या है? क्यू में भैया तीन तीन के पेयर बनना चाहिए। कितने के पेयर बनना चाहिए? तीन तीन के बनना चाहिए। जैसे जैसे आपके सामने ये 33 पे 76 लिखा तो भैया इस पे तीन लगा तो ये क्यू है। अगर ये क्यू नहीं लिखा तो घनमूल रूट हो जाता वर्गमूल। अब क्यू ज्ञात करना भैया, ये 33 75 है, तीन तीन के पेयर बनना चाहिए आपके। कितने के पेयर बनना चाहिए भैया? तीन तीन के। अगर मैंने बोला ये 33 75 है आपका, तो हमने 33 75 भी ऐसे ही लिख लिया, 33 75 ऐसे ही लिख लिया। अब क्यू निकालना तो याद रखना पहला अंक क्या है भैया? आपका पहला अंक 5 है। पहला अंक 5 है और तीन तीन के पेयर बनना, तीन संख्या भूल जाए आप, बची कौन सी संख्या आपकी? तीन। तीन संख्या को भूल जाए, काट दो। अब तीन बची, तीन से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। एक का क्यों एक हो रहा, अभी ज्यादा नहीं हो रहा। दो का क्यों 8 ज्यादा हो रहा तीन से, तो एक का क्यों एक ले लेंगे। 8 ज्यादा हो रहा भैया तीन से, तो एक का क्यों एक ले लेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? 15। तो कितने का क्यों होता है जी? 15 का। तो आपका आंसर आ गया भैया 15। अगर मैंने बोला अगला हम क्यों निकालें, 40 96 है, क्यों ही होना चाहिए। तो भैया देखिए 40 96 हमने ऐसे ही लिख लिया, 40 96 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब मैं अगर बोलूं तीन तीन के पेयर बनाना, तो पहला अंक तो अपनी अंत अंतिम अंक अपनी जगह लिखेंगे भैया, और तीन अंक है, तीन अंक भूल जाए काट दें। अब ये चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखें तो एक का क्यों एक होता, दो का 8, 8 ज्यादा हो रहा, 8 ज्यादा हो रहा चार से, तो हम किसका ले लेंगे? एक का ले लेंगे। बात समझ में आ गई सबको? किसका ले लेंगे? एक का ले लेंगे। तो ये हो गया आपका भैया 16 का क्यों। किसका क्यों हो गया? 16 का। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा 926, 9261 लिखा। ठीक है, तो देखें पहला अंक क्या है? एक, तो ऐसे ही लिख दिया हमने। पहला अंक सेम लिख दिया और तीन अंक काट दिए, भूल गए हम। तीन अंक भूल जाए भैया, क्या करते हैं? भूल जाए, पहला अंक लिखने के बाद तीन अंक ऐसे ही भूल जाए हम। अब देखिए 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? एक का क्यों एक हो रहा, अभी ज्यादा नहीं हो रहा। दो का क्यों 8 हो रहा, अभी भी ज्यादा नहीं हो रहा। तीन का क्यों 27 ज्यादा हो गया 9 से, 9 से ज्यादा हो गया 27, तो 8 कितने का क्यों ले लेंगे भैया? 2 का। तो ये आपका बन गया 21 का। कितने का आंसर आ गया? 21 का क्यों आ गया जी भैया। ये आपका 21 का क्यों आ गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अगला देखते हैं हम 15 625, कोई भी क्यों है भैया, सब अपनी ऐसे ही करने वाले हैं। अब देखें इसे हम, इसमें भैया क्या है, तो अंतिम अंक क्या है भैया? 5 है। अंतिम अंक 5 ऐसे ही लिख दिया हमने। अब तीन अंक काटना है, भूल जाना। अब कौन सा अंक बचा भैया? 15 बचा। 15 से क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। एक का क्यों एक होता, दो का 8 होता और तीन का 27, 27 ज्यादा हो रहा, 15 से ज्यादा हो रहा। तो 8 किसका ले लेंगे भैया? 2 का। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए जी। तो देखते हैं, मैं आपके लिए सामने ये क्यों लाया था, कोई भी अदरवाइज कोई भी क्यों आएगा तो हम ऐसे करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट है, वो कैसे है, क्या फैक्ट है वो समझना। जब भी आपके इकाई के स्थान पे अंत में, भैया नोट बना के अगर समझे, अंत में अगर अंत में आपका 2 3 7 8 आ जाए, 2 3 7 8, तो सम संख्या दो के लिए भैया अंत में क्या लिख देंगे हम? 8। और 8 में अंत में क्या लिख देंगे भैया? और भैया तीन आ जाए तो तीन के लिए लिखेंगे हम 7, और 7 आ जाए तो भैया 7 के लिए लिखेंगे हम 3। बस केवल दो अक्षर याद करना, दो के लिए 8, तीन के लिए याद करो 28 37, 28 37, सम के लिए सम, विषम के लिए विषम, सम के लिए सम, विषम के लिए विषम। केवल ये दो अक्षर भैया मैनेज करना, जब इतना क्यों हम सीख रहे हैं, दो अक्षर मैनेज करना आपको। देखें तो इसमें क्या लिखा था भैया? 1728 है, 1728 है। अगर मैं बोलूं इधर इकाई के स्थान पे क्या आ गया भैया? 8, 8 के लिए क्या लिखेंगे हम? 2 लिख देंगे बस। तीन अंक हैं, ये खत्म कर दिया भैया। अब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक का क्यों एक होता, तो जी भैया कितने का क्यों हो गया? 12 का। केवल इकाई के स्थान पे अंत में ये अक्षर आ जाए, चाहे तो इन्हें आपस में चेंज करने। सम के लिए सम, विषम के लिए विषम, सम के लिए सम करेंगे और विषम के लिए विषम करेंगे। बात समझ में आ गई ना? इधर देखे भैया 21 57 है, तो 2197 लिखा भैया।
अब देखें क्या आ गया इकाई के स्थान पे, अगर मैं बोलूं इकाई के स्थान पे क्या आ गया, अंत में क्या आ गया भैया 7 आ गया। 7 के लिए क्या लिख देंगे हम 3, केवल इन्हें आपस में चेंज करना जी अक्षरों को, बस 3 अंक काट दिए। 2 से ज्यादा क्यों होना चाहिए, 1 का क्यों 1 हो रहा, 2 का 8 ज्यादा हो रहा, तो हमने 1 का ले लिया, ये हो गया 13 का क्यों। बात समझ में आने आना चाहिए सबको। मैंने बता दिया केवल अंतिम स्थान पे जे अंक आया था। अब जे लिखा 10,648, ठीक है, और ये लिखा 5832, पहले इसे देख लें हम। भैया क्या लिखा, 5832 लिखा। अब देखिए इकाई के स्थान पे भैया आपको क्या दे दिया भैया, 2 दे दिया। क्या दे दिया भैया, 2 दे दिया। तो 2 दे दिया तो 2 के लिए हमें क्या रखना मैनेज करके, 8। 8 रख दिया, ये 3 अंक खत्म कर दिए। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। 5 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, 1 का क्यों 1 हो रहा, 2 का 8 ज्यादा हो रहा, तो 1 का ले लेंगे, 8 ज्यादा हो रहा, तो ये कितने का क्यों हो गया भैया, आपका 18 का क्यों बन गया जी। कितने का क्यों बन गया, 18 का। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें हम, तो लिखा 10,648। भैया कितना भी बड़ा क्यों आए यही करना हमें, कितना भी बड़ा क्यों एग्जाम में आए तो यही करना पड़ेगा हमें। अब देखें 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखना पड़ेगा भैया हमें, 2। 8 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2। 3 अंक हमने खत्म कर दिए। 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 का क्यों भैया क्या होता है, 1, 2 का क्या होता है 8, अभी ज्यादा नहीं हो रहा 10, और 3 का 27 ज्यादा हो रहा 10 से, 10 से ज्यादा हो रहा 27, तो 8 ले लेंगे। 8 कितने का होगा भैया, 2 का, तो ये कितने का आंसर बन गया, 22 का। तो जब भी किसी भी एग्जाम में भैया कोई सा भी कितना भी बड़ा क्यू आएगा, हमें ऐसे ही मैनेज करना, केवल ये 4 अक्षर याद करना। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, सम के लिए सम, विषम के लिए विषम। अगर हम याद करना चाहें तो जब भी किसी भी संख्या का वर्ग करते तो इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता, वही नंबर इसमें है, 2, 3, 7, 8। सम के लिए सम, विषम के लिए विषम। तो भैया 2 के लिए 8 लिखेंगे और 8 के लिए 2 लिखेंगे। 3 के लिए भैया हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7, 7 के लिए 3। मेरे ख्याल से सभी को आज के जीक्यू समझ में आया हो तो जरूर कमेंट में लिखें, तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। और किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्यू आ जाए, इसके अलावा हमें करना नहीं है, सीधे सीधे इसी से लगते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग सब कमेंट में लिखें कि हाँ क्लास में आज मजा आया, जी मैंने जो क्यू आप लोगों को सिखा दिए, तो आज जो मैंने सिखाया है तो इसे आप बिल्कुल एक बार सही से समझ लें। कोई भी ऑल एग्जाम के लिए आप लोग फायदा करेंगे, क्यू की शॉर्ट ट्रिक थी आपके सामने जो मैं लाया हूँ, आप इसे सही से समझें। और अगर क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि क्लियर नहीं, और क्लियर हुआ हो तो जरूर आप लोग ये भी लिख दें कि हाँ क्यू आप लोगों को क्लियर होगा। अदरवाइज जितने भी एग्जाम देना हो आपको क्यू ऐसे ही लगाना। तो आज की क्लास इधर ही पे हम समाप्त कर देते हैं।